जय हिंद दोस्तों। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सूरज पाल आपके साथ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है वर्ड्स बाय सूरज। यहाँ इस चैनल पे हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो ज़्यादातर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। ज़्यादातर यंगस्टर जिस चीज़ से परेशान है, और यहाँ आपको कुछ स्टोरीज सुनने मिलेंगी जो मेरी खुद लिखी हुई स्टोरीज है और मैं खुद लिखता हूँ। तो जैसा कि अभी आप सभी को पता है, मुझे भी पता है कि नवरात्रि चालू है। और नवरात्रि जो होती है, नौ दुर्गा का दिन होता है। जो नौ देवियां हैं हमारी, जैसे माता जगदम्बा, माता काली, शैलपुत्री, तो इन सब लोगों के लिए होता है। ऐसे ही हमारे लाइफ में बहुत सारी देवियां हैं जो बहुत अलग अलग रूप में हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मम्मी, मतलब हमारी माता, सिस्टर है, बहुतों की गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड्स है, और जो आजू बाजू सभी के जो लेडीज हमें दिखती हैं वो सब भी हमारे लिए उतनी रिस्पेक्टफुल है जितनी हम नवरात्रि में माता रानी की रिस्पेक्ट करते हैं। बट जनरली क्या होता है ना आजकल, ये सब जो रिस्पेक्ट्स वगैरह हैं ये सब सिर्फ एक देखने के लिए हो गया है कि हाँ ठीक है नवरात्रि होती है तो हम माता रानी की, गॉडेस दुर्गा की पूजा करते हैं, उनको प्रे करते हैं, उनके लिए बहुत लोग 9 दिन का फास्ट भी करते हैं, बहुत लोग बहुत दिल से मानते भी हैं। बट इसका सेकंड पार्ट क्या है? क्या जो नवरात्रि है वो इसलिए आती है कि हम बस 9 दिन तक किसी भी लेडीज की इज्जत करें या फिर उनकी रिस्पेक्ट करें? उनको ये जो फेमिनिज्म वाला जो आजकल बहुत ज़्यादा बूम पे है, और इंडिया में कुछ ज़्यादा ही बूम दिख रहा है वेस्टर्न फेमिनिज्म का, जो कि आप मानो या मत मानो हम सब के लिए खराब है। उन लेडीज के लिए, उन वुमेन्स, उन गर्ल्स के लिए भी खराब है जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं फेमिनिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेमिनिस्ट होना ज़रूरी है, और जो हमारा भारत है यहाँ पे फेमिनिज्म जैसा कोई कल्चर ही नहीं। यहाँ पे हमेशा मीन्स कोई भी त्रेता द्वापर कोई भी युग से, मीन्स पास्ट टाइम से अगर आप गिनते भी आओगे तो भी हमारे पास सबसे ज़्यादा मीन्स अगर हमने किसी को रिस्पेक्ट दी है तो वो लेडीज को दी है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक स्टोरी के बेसिस पे सुनना चाहोगे तो आप सभी को पता होगा माता काली का एक, आपने फोटो देखा होगा हर जगह की, वो भगवान शंकर के चेस्ट पे ऐसे पैर रखती हैं तो उनके जो टंक है वो बाहर आ जाती हैं। तो ऐसी बहुत जगह वैसी फोटो पोर्ट्रेट की गई है। तो आप सभी को अगर इसके पीछे का रीजन तो जनरली पता ही है आजकल सभी को, नहीं भी पता होगा तो मैं बता देता हूँ। इसके पीछे का रीजन ये था कि जो माता काली है वो अपने आपे से बाहर हो गई थी। मीन्स क्या हो गया था ना कि उनको इतना गुस्सा आ गया था कि वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। तो उनका गुस्सा कंट्रोल करने की सब कोशिश कर रहे थे, बट क्या हुआ ना कि कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो सबको पता था कि अगर कोई उनका एंगर कोई कंट्रोल कर सकता है या फिर उनका गुस्सा कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो भगवान शंकर थे। तो भगवान शंकर ने उनसे युद्ध ना करते या फिर उनसे लड़ाई ना करते, एक जो होता है ना एक प्रेम भाव में समर्पण होता है, जो आज के डेट में बहुत कम लोग ये चीज देखना पसंद करते हैं कि समर्पण होता क्या है। लेकिन जो रियल लव होता है या फिर जो बोलते हैं ना कि मीन्स एक तरीके का जहाँ पे एक ओरिजिनल फीलिंग होती है कि नहीं मीन्स जिसके लिए हम खुद को समर्पित कर दिए, जिसके लिए हम खुद का मीन्स सब कुछ दे सकते हैं, जिससे हम मोहब्बत कर सकते हैं, उसके लिए हम ये भूल जाते हैं कि मीन्स मेरी बेइज्जती है और उनकी रिस्पेक्ट है। आज के डेट में बहुत लोग ये बोलते हैं कि मीन्स लॉर्ड शिवा जिनको हम ऑल माइटी बोलते हैं, इतनी पावर थी उनके पास, फिर भी उन्होंने मीन्स एक लेडीज के नीचे आना, वो भी उनकी वाइफ, उनका पैर अपने छाती पे रखना ज्यादा सही समझा। बट इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है ना, मीन्स जो एक इंडियन कल्चर, जो भारत का एक जो बोलते हैं ना एक खूबसूरती, जहाँ पे आज के डेट में जो वेस्टर्न लोग यहाँ फेमिनिस्ट के साथ कुछ ऐसा पूरा फैला रहे हैं ना, तो वो टाइम का एक बात आप खुद ही सोचिए, जहाँ पे भगवान शंकर लड़ भी सकते थे, बट उन्होंने सही क्या समझा, उन्होंने सही ये समझा कि मीन्स लड़ने से बेटर है, और जिससे वो मोहब्बत करें, जिसके प्रति समर्पित है, उनसे लड़ने से बेटर है कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे वो अपने आप ही शांत हो जाए। और आप देखिए लव क्या होता है, मीन्स मोहब्बत रियल क्या होती है, जिसको हम प्यार बोलते हैं। जैसे शंकर जी के ऊपर माता पार्वती का जो काली रूप था, फिर उनका जैसे पैर पड़ा ना उनके चेस्ट पे, तो अपने आप जो है माता पार्वती रुक गई।
और उनको ये समझ में आया कि मीन्स मैंने कहाँ पैर रख दिया। और इसमें शायद भगवान शंकर को भी कोई शर्म या फिर कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि लेडीज हमेशा ऑलमाइटी मीन्स जो असली मर्द होंगे ना उनको ये भी पता होगा कि मीन्स हम हमारे मदर की, हमारे सिस्टर की जैसे रिस्पेक्ट करते हैं, वही हिसाब से हम बाकी लोगों की भी, बाकी लेडीज की भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और उसी में असली इज्जत बढ़ाना है। वो रियल मीन्स वो रिस्पेक्ट किसी काम की नहीं मीन्स हम किसी को आते जाते चिल्ला दे रहे हैं, या फिर कोई लेडीज आ रही जा रही है उसको हमारे थ्रू कोई परेशानी हो रही है। तो मीन्स सीधा और साफ है यार। देखो ये नवरात्रि होती है लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए। तो सभी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे ये 9 दिन तक चलता है ना कि मीन्स हम 9 दिन तक नवरात्रि होने के कारण हम लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग बहुत इज्जत कर रहे हैं, लेडीज की हम पूजा करते हैं। 9 दिन 9 दुर्गा अलग अलग रूप में बैठालते हैं। वैसे ही हमारे सराउंडिंग में, हमारे सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में कई तरीके से कई दुर्गाएं हैं। जो आज के तारीख में आप बात करोगे तो आज लेडीज हर फील्ड में, पायलट है, आर्मी में भी है, हाँ आर्मी है, पायलट है, टीचर है, केयर टेकर्स है, बिल्डर है, सिविल सर्विसेज में एक्सेट्रा, और बहुत जगह और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे। बल्कि पॉलिटिशियंस है और पॉलिटिशियंस का रोल भी वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। बट बस दिक्कत यह है कि कुछ जो लोग हैं उन्होंने ये चीज को इतना ज्यादा खराब कर रखा है फेमिनिज्म के नाम पे। मैं ये लड़कियों की ही बात कर रहा हूँ कि क्या होता है ना, देखिए आप जब किसी चीज के लिए ज्यादा लड़ते हो ना, तो आप वो सारी चीजें मांगना चालू कर देते हो जो आप ही लोगों के लिए गलत है। अगर कोई आपके लिए अच्छा बोल रहा है या फिर आपको समझा रहा है, तो आप एक इतनी सी बात बस समझ के चलिए कि जिसको आपकी केयर है, जो आपके बारे में सोच रहा है, बस वही आपको समझाएगा। बाकी लोगों को आपके कैसे भी रहने से कोई फर्क नहीं है। आप कुछ भी पहनो, कैसे भी घूमो, किसी के भी साथ बैठो, कुछ भी करो, उनको किसी से कोई फर्क नहीं है, ना आपसे ऐसा कोई फर्क है। लेकिन जो आपको समझा रहा है, टोक रहा है, बोल रहा है, उसको ये बात पता है कि हाँ ठीक है आपको बुरा लगेगा, आप उससे थोड़ी कम बात करोगे, बट एक बार के लिए एट द एंड वो आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं सारे लड़कियों से भी, ज्यादातर हाँ मीन्स लड़कियां ही होती हैं जो अभी टीन एजिंग में है, तो उन लोगों से भी मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इतनी सी बात समझिए कि ये जो चीजें होती है ना, जो आपको रोकते हैं, टोकते हैं, बोलते हैं, वही लोग असली आपके अपने हैं। वो क्या होता है ना, मैंने एक लाइन लिखी थी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना। मैंने ये लाइन लिखा था कि दिखावे के चेहरे कई है, दिखावे के चेहरे कई हैं, आते जाते हमारे आसपास कई हैं, लेकिन हमारे जख्मों से फर्क सिर्फ उनको पड़ता है, लेकिन हमारे जख्मों से फर्क सिर्फ उनको पड़ता है जो हमारे पास आके, हमारे साथ बैठ के, हमारे बारे में कुछ जानना चाहते कोई नहीं। तो जैसे लोग, जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके बुरे वक्त में आपके आसपास होते हैं, तो आप उनकी केयर और उनके रिस्पेक्ट की वैल्यू कीजिए। नहीं तो क्या होता है ना, आज के डेट में एक सिनेरियो बन चुका है, बहुत लड़के बोलते हैं कि लड़कियों का क्या है यार, उनको तो बस ऐसे ही लड़के पसंद है, जो आते हैं उनको कुछ दिन घुमाते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी इमेज आप लोग अपनी खुद मत बनाइए, और सब लोग ऐसे होते भी नहीं है। मैं बहुत ऐसी लड़कियों को जानता हूँ कि जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। और जो आज के तारीख में जो प्यार मोहब्बत चल रहा है व्यापार के नाम पे, आज कल मेरे हिसाब से तो प्यार मोहब्बत व्यापार ही चल रहा है। वो जमाना अब दिख नहीं रहा है कि हाँ कोई किसी से मोहब्बत कर रहा है तो वो ये नहीं देख रहा है कि उसकी शक्ल कैसी है, वो दिख कैसे रहा है, वो रहता कैसे है, या फिर वो रहती कैसे है, उसका प्रोफेशन क्या है। वो समय चला गया जब लोग दिल देख के मोहब्बत करते थे। रूह से मोहब्बत करने वाले जमाने अब चले गए। अब वो जमाना बचा है कि मीन्स आपके पास है क्या, आपकी जो एक्सटर्नल सोर्स है वही आपकी औकात बता रही है, और औकात से लोगों को मोहब्बत है। और ऐसी मोहब्बत आखिर में क्या होता है, कुछ समय बाद लोग बोर हो जाते हैं, या फिर वही होता है, यूज होता है, टाइम पास होता है और लोग निकल जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो भी अच्छे लोग बचे, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे लोग हो। जब आप सब बहुत अच्छे लोग हो तो हमारे भारत का जो कल्चर है, पुराना कल्चर है, उसको थोड़ा अपने दिल में रखो, दिल में बसाओ, और हमारे कल्चर के थ्रू बस इतनी चीजें सीखो कि मीन्स हमारे लिए बस 9 दिन 9 दुर्गा का मीन्स ये तो ऐसा है बस कि 9 दिन 9 दुर्गा मीन्स माता रानी हमारे यहाँ आती हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं,
और उनको विदाई देते हैं। बट जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ ये है कि मीन्स जो हमारे आसपास जो लेडीज रह रही हैं, जो गर्ल्स हैं, तो हम उनको एक सिक्योरिटी दे पाए, उनको सिक्योर फील करा पाए, हमारे रहने से उनको ऐसा लगे कि नहीं, उनका कोई अपना उनके पास है। अब जैसे सब लोग महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं, मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ, नागपुर में, तो उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक रिकॉर्ड था, जहाँ तक मुझे पता है, कि उन्होंने अपने लाइफ में कभी मुजरा नहीं देखा, और उन्होंने अपने वाइफ को छोड़ के दूसरों की तरफ कभी गलत नजर नहीं डाली। और ऐसे कई राजा हो चुके हैं हमारे लाइफ में, हमारे मीन्स जो इंडियन सिविलाइजेशन बोलोगे या फिर भारतीय सभ्यता में ना, ऐसे कई राजा हो चुके हैं जिन्होंने मीन्स, अगर उन्हीं के लोग को अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे किसी लेडीज की रिस्पेक्ट पे या फिर किसी भी चीज पे थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, तो ऐसी पनिशमेंट उन्होंने दी है कि जिसको देख के कोई ऐसा काम करना नहीं चाहेगा। और मैं तो चाहूंगा हमारे देश में भी जो रेप केसेस होते हैं उनके लिए ये सब ऐसा कुछ बने। तो शायद आप लोगों का मैंने बहुत समय खा चुका है, बट मैं ज़्यादा नहीं खाना चाहूँगा। तो मैं एक सीज़न लेके आया हूँ आप लोगों के पास में, एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ का नाम है बेटियाँ। तो बेटियाँ में मीन्स ऐसा नहीं है कि एक बस एज ग्रुप है, मेरे लिए हर तरीके की, जो हर एज ग्रुप की लेडीज है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी की बेटी रह चुकी है। और जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग भारत में रहते हैं, तो यहाँ ऐसा है कि हमसे जो बड़े हैं, जो हमें छोड़ के दूर भी चले जाते हैं, जहाँ मीन्स वो बहुत लोग बोलते हैं भगवान उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं से देखते हैं। तो उनके लिए भी जो आज के तारीख में 60 70 80 साल की जो भी लेडीज होंगी, उनके लिए भी उनके बड़े हैं आज, तो वो भी किसी की बेटी हैं। तो मैं ये लाया हूँ आप सबके लिए, एक सीरीज है बेटियां नाम से, जो शायद आप सब लोग बहुत एंजॉय करोगे। और मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आप अपने इस दोस्त को दोगे, जिसका नाम सूरज पाल है। और ये वर्ड्स बाय सूरज जो है, ये एक ऐसा चैनल है जहाँ आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यूज और इमोशनल हेल्थ कैसी है। तो हम कोशिश करेंगे समय के साथ साथ आपकी सारी मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यूज और सारी चीज़ों को सही कर पाएँ। तो चलिए, हम अगले सीरीज में मिलेंगे। ये तो बस स्टार्ट था और एक इंट्रो टाइप था। अगला जो सीरीज आएगा उसमें हम मिलेंगे आपको एक स्टोरी के साथ में, और वो स्टोरी का नाम मैं अभी बता देता हूँ। वो स्टोरी होगी एक कप चाय। एक कप चाय आप सुनिए, आप फिर बताइए कि कैसी लगी, और जहाँ तक आपको पसंद आनी चाहिए, जो मुझे अंदर से लगता है। और जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने कुछ लिखा था कि कुछ गुलदस्ते कुछ गुलदस्ते खिलते हैं, कुछ गुलदस्ते खिलते हैं कलियों को बिछड़ कर, कुछ गुलदस्ते खिलते हैं कलियों को बिछड़ कर। आप जैसे बहुत कम लोग मिलते हैं, हम जैसे आप जैसे बहुत कम लोग मिलते हैं, हम जैसे राहगीर को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने आजू बाजू वाले सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।